गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स के अंतर्गत बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम को हिंदी में कहते हैं जड़त्वीय फ्रेम। क्या कहते हैं? जड़त्वीय फ्रेम कहते हैं। अब जड़त्वीय फ्रेम होता क्या है इसकी बात करेंगे। कौन सा फ्रेम जड़त्वीय होगा हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर बात न्यूटन के, इसमें न्यूटन के प्रथम तथा द्वितीय नियम लागू होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो न्यूटन का पहला नियम क्या है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर एक समान वेग से गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगा जाए। यानी कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में उसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। जबकि दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था हमारा, यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो लगने वाला बल जो है उसके द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त कहते थे कि संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बल के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम है। इस इनर्शियल फ्रेम में दोनों ही नियम लागू होते हैं। ठीक है, इसको हमें डायग्राम के द्वारा बताया है कि हमारे पास क्या है, प्रारंभ में एक फ्रेम है एस, जो क्या है, रुकी अवस्था में अपने स्थान पर रुका हुआ है, और इसमें क्या एक्स, वाई और जेड तीन अक्ष है, और मूल बिंदु क्या है, वो है। एक दूसरा फ्रेम है, ये क्या है, ये रेस्ट कैसा फ्रेम है, जो अपने स्थान पर रुका हुआ है, और ये कैसा फ्रेम है, जो कि गतिशील है या मोशन कर रहा है। ऐसा है, मोशन कर रहा है, यानी कि 30 सेकंड पश्चात फ्रेम यस से यस डैश पर पहुंच गया, और उस समय क्या हुआ, इसके जो अक्ष हैं वो यक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पहला नियम है उस पहले नियम के अकॉर्डिंग यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर एक समान वेग से गतिशील है तो गतिशील रहेगी। अवस्था परिवर्तन तभी होगा जब बाह्य बल लगाएगा। माना कि यहाँ पर 30 सेकंड पश्चात ये फ्रेम यहाँ से उठकर स्थान पर पहुंच गया, और कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर क्या करना है, हमें यहाँ पर गणना करनी है। ठीक है, क्या करनी है, गणना करनी है, और हमें यहाँ पर निकालना क्या, हमें ये निकालना है कि दोनों फ्रेमों पर प्राप्त होने वाला त्वरण का मान समान हो गया। यानी सभी इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, एक ही नियम को फॉलो करते हैं, यानी कि जितने भी फ्रेम जड़त्वीय फ्रेम होंगे उसमें न्यूटन के नियम समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर शुरू हुआ, 30 सेकंड बचा, तो क्या हुआ, इसके कोऑर्डिनेट क्या हुआ, बिंदु पर एक्स, वाई, जेड, और साथ में क्या है, दोनों के लिए एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश। ठीक है, अगर टी और टी डैश बराबर हो जाए तो उस समय क्या होगा, ये फ्रेम हमारा क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से शिफ्ट होकर ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, ये बिंदु P पर क्या करनी है, हमें यहाँ पर गणना करनी है कि कैसे यहाँ पर जो है न्यूटन के नियम समान रूप से दोनों फ्रेमों पर लागू होंगे। ठीक है, अब देखिए हम जो बिंदु P था, इस P से यस डैश फ्रेम तो कैसा है, गतिशील फ्रेम है, उसके पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, r डैश, और इस बिंदु P से इसका जो ऑर्डिनेट O की दूरी क्या है, r, और O डैश, ये देखिए जो है हमारा ये जो O और O डैश है, इसका मान हमने यहाँ पर लिखा हुआ dt, ऐसे dt आया है। देखिए होता क्या है कि ये जो फॉर्मूला पड़ा हुआ है, क्या पड़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर हम कहते हैं स्पीड हमारी v है, डिस्टेंस d है और समय t है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, dt, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये इतनी दूरी तय कर लेगा जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको dt रखा है, o डैश को भी r डैश रखा है और r रखा है। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमने यहाँ पर उसको जो है डायग्राम के द्वारा बताया। अब देखिए, क्योंकि हम गणना कैसे कर रहे हैं, रेस्ट फ्रेम से गणना कर रहे हैं, तो रेस्ट फ्रेम से गणना करेंगे तो क्या है, OP, ये हमारा क्या होगा, OP इक्वल टू O डैश प्लस O डैश, ये हमारा क्या होगा, हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में रख दिया।
अब देखिए यहाँ पर ओपी हमारे पास क्या है, ओपी जो है हमारे पास वो है वेक्टर आर, ओ डैश क्या है, ये जो हमारा है वो हमारा है बीटी, और प्लस ओ डैश भी हमारे पास क्या है वो हमारा आर डैश। ठीक है, हमने क्या किया, इनके मान यहाँ पर रख दिए। जब यहाँ पे मान रख देंगे और इसको फिर रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के लिए होगा इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, यानी आर डैश बराबर क्या होगा आर माइनस बीटी, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, जब दो अक्ष थे उस समय प्राप्त होने वाले पोजीशन वेक्टर का मान हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया कि आर डैश का मान आर माइनस बीटी होगा। ठीक है, अगर हम इसका अवकलन करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, डी आर डैश अपॉन बीटी इक्वल टू डी अपॉन बीटी माइनस बी, क्योंकि dt अपॉन dt 1 हो जाएगा अवकलन। ठीक है, यहाँ पे क्या डी आर डैश अपॉन बीटी, इसको लिखना चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि कैपिटल बी डैश इक्वल टू बी माइनस, ये हमारा किस पोजीशन में वेग है, जब ये गतिमान अवस्था में वेग है, ये रेस्ट में है, और ये क्या है, ये वेलोसिटी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक समान वेग से गतिशील है, क्योंकि हमारा फर्स्ट लॉ न्यूटन का उसके साथ लागू होता है। अब हमने क्या किया, इसको पुनः डिफरेंशिएट कर दिया, जब पुनः डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, ये हमारा जो है कौन होगा, यानी ए डैश बराबर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। कहने का मतलब ये है कि दोनों फ्रेमों पर, चाहे वो रेस्ट फ्रेम हो चाहे वो गतिशील फ्रेम हो, दोनों फ्रेमों पर प्राप्त होने वाला मान जो कौन होगा वो समान होगा। अगर हम दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m डैश बराबर m। कहने का मतलब ये है, अगर दो फ्रेम इनर्शियल है, एक रेस्ट में है एक गतिशील अवस्था में है, तो दोनों में प्राप्त होने वाला त्वरण का मान और प्राप्त होने बल का मान कैसा हो जाएगा, समान होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।